हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संभव है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 5 ऑफ रेस्पिरेशन सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है और एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज में से हम एनर्जी निकालते हैं और जिस फॉर्म में निकालते हैं उसे हम कहते हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एरोबिक रिएक्शन हो रही है, तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेल है, वहाँ पर रिएक्शन होती है। लेकिन रिएक्शन हमेशा एरोबिक तो होती नहीं है, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप की और कहाँ पर कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कि जब हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है तो वहाँ एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो कन्वर्ट हो जाता है 3-3 कार्बन के 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में और थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये अब डिसाइड करेगा कि उसको ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। ऑक्सीजन अगर मिला तो एरोबिक रिएक्शन करेगा, अगर नहीं मिला तो एनएरोबिक करेगा। अगर ऑक्सीजन मिलता है उस पायरुवेट मॉलिक्यूल को तो प्लांट हो या एनिमल सेम टाइप का रिएक्शन होता है। अब वो पायरुवेट मॉलिक्यूल चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो ग्लूकोज तो नहीं रहा पायरुवेट के मॉलिक्यूल का, वो पायरुवेट मॉलिक्यूल का प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो CO2 H2O और लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 36 से 38 एटीपी अराउंड प्रोड्यूस करता है। ये दोनों के अंदर होता है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी, अगर एरोबिक है तो। लेकिन अगर एनएरोबिक है, मतलब उस पायरुवेट मॉलिक्यूल को नहीं मिला ऑक्सीजन, तो अब क्या होगा? अगर वो प्लांट है या फिर कोई फंजाई है, अगर ईस्ट के एग्जांपल लेते हैं हम, इसके अंदर यूजुअली क्या होता है, वो शुगर को इंटेक करता है, उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो पायरुवेट मॉलिक्यूल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में और CO2 में, और थोड़ा सा एनर्जी एटीपी है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। और प्लांट के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि अगर एब्सेंस रहा ऑक्सीजन का तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और CO2 में होता है। एनिमल के अंदर अगर नहीं मिला ऑक्सीजन तो वो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जाकर साइटोप्लाज्म के अंदर ही लैक्टिक एसिड में और थोड़े से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लैक्टिक एसिड है, अगर जहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, सिवियर क्रैम्प्स आते हैं, और वाटर बाथ लेना पड़ेगा, पर जिससे आप उस लैक्टिक एसिड को पूरी तरीके से वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उससे फिर वो वैनिश हो जाएगा पेन आपका। थैंक यू।